हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ सेट 2026 का, जिसको आपका छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा बोला जाता है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आज हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ सेट सीजी सेट के लिए जो आपका एग्जाम्स है वो कब होगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कैसे एग्जाम पैटर्न्स होते हैं और सिलेबस पैटर्न क्या है, आपका कट ऑफ मार्क्स क्या है और आपका एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ये जो एग्जाम है बच्चों, अभी आप अगर एमएससी फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर में अगर पढ़ रहे होंगे तो आपका जो एग्जाम होगा अभी अक्टूबर 2026 में होने वाला एग्जाम, जो कि आपका गवर्नमेंट द्वारा डेट दे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ जो सीजी सेट का एग्जाम है वो कब होगा, आपका अक्टूबर 2026 में होने वाला है। और इसका आज इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए साथियों डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आप पहला जो सिलेबस है, अच्छा मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो है आपका केमिकल साइंस का। किसका? आपका केमिकल साइंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। तो जो विद्यार्थी केमिस्ट्री से रिलेटेड या केमिकल साइंस के बच्चे होंगे उनके लिए आज का वीडियो है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए, इसमें आपका जो केमिस्ट्री आप जानते हैं, अगर आप केमिस्ट्री से मास्टर्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो केमिस्ट्री है तीन सब्जेक्ट में डिवाइड हुआ है। आपका एक था फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं आपका, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। जो सबसे पहला आपका टॉपिक है केमिकल पीरियोडिसिटी। केमिकल पीरियोडिसिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरीके से जितने भी इनऑर्गेनिक पोर्शन है, इनऑर्गेनिक पोर्शन आपने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ये जो सिलेबस है बीएससी के फर्स्ट ईयर से लेके एमएससी के फाइनल ईयर तक, क्या बोला हूं आपको, बीएससी के फर्स्ट ईयर से लेके आपका बीएससी का जो फर्स्ट ईयर है या फर्स्ट सेमेस्टर कह ले आप लोग, और एमएससी तक का जो सिलेबस है उसको कवर करता है, बीएससी से लेके एमएससी तक। इसका मतलब 5 साल का जो सिलेबस है, कहने का मतलब है वो पूरा हमारा सीजी सेट का सिलेबस है। और ये सिलेबस जो है अपने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो ये जो सिलेबस है अभी लेटेस्ट सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं इसका। दूसरा जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक का, उसमें है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे वीएसीपीआर थ्योरी के बारे में। ये जो सिलेबस है आपका नेट का भी सिलेबस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो इस सिलेबस को आप जरूर पढ़े होंगे। तीसरी चीज है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें एसिड एंड बेस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। तीसरा चीज, चौथा है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन फैमिली है, बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और आपका जो इनर्ट गैस फैमिली है, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपका स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी है या आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें हमारे किस में है, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स के टॉपिक में है। फिर आपका आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो ए ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम किसमें बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसमें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट को पढ़ते हैं, ब्लॉक का एलिमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 सीरीज आते हैं। चलिए फिर आगे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटलिक। ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे होंगे या करने वाले हैं, अभी आप एमएससी 4th सेमेस्टर में होंगे, जो बच्चे एमएससी 4th सेमेस्टर में हैं उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका एमएससी खत्म होगा और तुरंत आपके लिए सेट का एग्जाम आ गया। देखो कब कब एग्जाम हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर दूं, क्योंकि सीजी सेट का जो एग्जाम है बहुत रेयर होता है। कहने का मतलब जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूं, इसमें जो सबसे लास्ट में एग्जाम हुआ था अभी सीजी सेट का एग्जाम कहाँ हुआ था, एक तो 2017 में हुआ था आपका, ठीक है, उसके बाद 2018 में हुआ सीजी सेट का, फिर आपका 2019 में हुआ, उसके बाद आपका 3 साल गैप हो गया, 20, 21, 22, 3 साल कंटिन्यूअस गैप हो गया, एग्जाम ही नहीं हुआ। तो अभी 3 साल के बाद आपका फिर 2020, 21, 22, 23 फिर क्यों एग्जाम हुआ, 2024 में इसका रिजल्ट आया था, जिसमें 2023 में जो एग्जाम हुआ था। अब लास्ट आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है 2026 में लेने वाले हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप अगर अभी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, सॉरी एमएससी 4th सेमेस्टर में होंगे, तो आप एलिजिबल हैं, उसके बारे में हम बात करूंगा। तो चलिए जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था उसके वहां पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि आपका जो सिलेबस है कहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है और कहाँ पे इसका लाके इसको एंड किया जाता है। एक आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी पार्ट्स आते हैं इसमें, जो आप एमएससी 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, एनालिस्ट 3rd और 4th में जो है आपका। फिर उसी तरीके से आपका जितने स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट है, एनएमआर है, यूवी है, आईआर, रमन, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहाँ पढ़े हैं, आपके एमएससी के सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। अब इसको धीरे धीरे हमको क्या करना है, एक एक करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपका
एमएससी का ही सिलेबस है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ थोड़ा सा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे इसमें क्वांटम का एक टॉपिक आएगा, क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हाइड्रोजन एटम है, परटर्बेशन थ्योरी है, वेरिएशन थ्योरी है, बहुत सारी जो एक आपका पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर और आपका हाइड्रोजन, ये सब बता दिया। फिर आपका अप्रोक्सीमेट मेथड क्वांटम मैकेनिक्स में वो वेरिएशनल प्रिंसिपल बताया, परटर्बेशन, ये सब चीजें आपका क्वांटम केमिस्ट्री की बात है। फिर आपका तीसरा जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम बात करते हैं टर्म सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। याद करो, आप टर्म सिंबल पढ़ेंगे वैसे सेकंड सेमेस्टर में। और एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम बात करते हैं इसमें। फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग का जो क्वांटम के बेस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे। फिर आपका है केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो अगर आप ग्रुप थ्योरी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे, ग्रुप थ्योरी, जिसमें हम देखते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की इन सारे टॉपिक्स को हमको पढ़ना है सीजी सेट की तैयारी के लिए। फिर आता है नेक्स्ट आपका कुछ और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन रोटेशनल है, वाइब्रेशनल रोटेशन है, एक तो आपका एनएमआर आता है, मैग्नेटिक एनएमआर, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे कुछ बेसिक्स जो सिग्नल्स काउंट करने के लिए इसमें भी आता है, फिजिकल कैलकुलेशन आता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन क्या क्या डिस्कस करते हैं, देखिए देखते चलते हैं। लॉ, स्टेट्स एंड पाथ फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का मैक्सवेल रिलेशन पढ़ते हैं। फिर स्पॉन्टेनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, फेज इक्विलिब्रियम, जिसमें हम फेज रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के लिए हम जो चीजें थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन है आपका सीजी सेट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपका थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं। फिर आता है आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक जो थर्मोडायनेमिक का ही पार्ट है, कुछ जो आपका अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में पार्टीशन फंक्शन बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन है, ठीक है। या इसमें हम पढ़ते हैं माइक्रोकैनिकल स्टेट्स, ग्रैंड कैनोनिकल है, ये सारी चीजें आपका जो थर्मोडायनेमिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक में आता है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं हम जितने भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे, रेडॉक्स सिस्टम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिबाई-हकल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, कोलरॉस लॉ, इन सारी चीजों के एप्लीकेशंस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर आपके टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को देखने जाएंगे। तो एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है केमिकल काइनेटिक। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक का जो लेक्चर है या ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, केमिकल काइनेटिक में देखेंगे रेट लॉ कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल रेट लॉ क्या होते हैं, उसी तरीके से पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन क्या होते हैं, कैटालिसिस क्या होता है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, बहुत सारे अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सारी चीजें हम अपने लोअर क्लास में पढ़े हुए हैं। तो जब हम सीजी सेट की तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो आपको इन सिलेबस का एटलीस्ट एक ओवरव्यू होना चाहिए कि यस हमको ये सारी चीजें तैयारी करनी है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कहां से आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर आता है कोलाइड एक सरफेस, एक टॉपिक है कोलाइड एंड सरफेस, जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री में बात करते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, एक जो आपका आइसोथर्म के बारे में बात करते हैं, बीटी आइसोथर्म है, लैंगमूर आइसोथर्म है, ये सारी चीजें आपको जो सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं इसमें आता है। आपका हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होता है, होमोजीनस क्या होता है, ठीक है, कैसे जो आपका सरफेस केमिस्ट्री वर्क करता है, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं, उन सारी थ्योरीज को हम इसको डिस्कस करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट तो बहुत एकदम मतलब जबरदस्त टॉपिक है, इसको अगर हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट को, इसमें देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ब्रेविस लेटिस की बात करते हैं। इसमें मिलर इंडाइसेस की कैसे प्लेन, उसको मिलर इंडाइसेस में देखते हैं कौन कौन सा प्लेन आता है, एच के एल का, इवन वैल्यू, ऑड वैल्यू, सब चीजें हम इसमें पढ़ते चलेंगे। फिर आपका पॉलीमर केमिस्ट्री, तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है पॉलीमर केमिस्ट्री। और एक लास्ट आपका डेटा एनालिसिस करके आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर सीरीज सेट का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, कभी मीन मोड मीडियन निकालना पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ऐसे डिवाइड किया गया है, ये सीजी सेट के लिए आपका सिलेबस है। चलिए फिर कुछ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस अगर हम देखने जाते हैं तो यहाँ पे कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के बारे में बात करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको नहीं आता आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब सोचो ये जान है,
स्टीरियो केमिस्ट्री आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है, इसको समझ लिए तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो कई बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता कि सर हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम कहां से होता है, ये है आप स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपको बहुत कठिन होगा आगे पढ़ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिसिटी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी तो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, सीजी सेट में, नेट में, या गेट की बात करो, या यूं कहूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये अगर वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली आपका ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बेनाइन होते हैं, कार्बोकेटाइन होते हैं, फ्री रेडिकल होता है, नाइट्रीन होता है, एक कार्बिन होता है, ये सारी चीजें आपका क्या है, आपका एक इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं। इंटरमीडिएट में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट में इसको पढ़ा जाता है। चलिए फिर आपको कुछ और बातें हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं। एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कैसे बर्च रिडक्शन आपने सुने होंगे, कॉमन नेम, बहुत सारे नेम रिएक्शन हैं, डायरेक्ट नेम रिएक्शंस को क्वेश्चन देते हैं, और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कहां से आपको तैयारी करना है, कुछ भी रैंडम उठा के तैयारी नहीं कर लेना है। सीजी सेट का जो एग्जाम है उसको हम प्रिपरेशन करेंगे। तो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कीमो सेलेक्टिव की बात करते हैं, रिजियो सेलेक्टिव की बात करते हैं, उसी तरीके से आपका एक आता है स्टीरियो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे वेज से रिएक्ट करेगा, डेज से रिएक्ट करेगा, ये सब चीजें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और एक आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आता है, जैसे रेट्रोसिंथेसिस है, डिस्करेक्शन क्या है आपका सिंथोन्स, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, उम्प्लॉन्ग कॉन्सेप्ट, अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो सब चीज को हम क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। फिर आता है असिमेट्रिक सिंथेसिस, इसमें आप पढ़े होंगे शार्पलेस असिमेट्रिक ऑक्सीडेशन, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ये सब आपका एक बायोमोलिक्यूल्स भी आपका इसमें देखने को मिलेगा। ये देखिए बायोमोलिक्यूल्स की बात कर, पेरिसाइक्लिक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम पहले ही क्लास एंट्री किए होंगे बच्चों, तो आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से पाला पड़ा होगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो जो कॉन्सेप्ट आप एमएससी में पढ़े हुए हैं वही कॉन्सेप्ट आपको सीजी सेट में तैयारी करना है, अलग से कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सर इंग्लिश में कैसे करेंगे, आप मास्टर्स बिल्कुल धीरे धीरे करते चलो, पूरा जो चारों सेमेस्टर है वो आपका इंग्लिश में ही हुआ होगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम देखते हैं आपका पिरिडिन के बारे में पढ़ते हैं, जो है पायरोल के बारे में है, एक तो एनिलीन, पॉलीएनिलीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग हेट्रोएटम है ऑक्सीजन का, थायोफिन वाला एक कॉम्प्लेक्स आता है, एक आपका जो मैं बात कर रहा था, हाँ पिरिडिन, और एक आपका पायरोल। तो ये आपका आता है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड, फैटी एसिड, और आपका न्यूक्लिक एसिड, टर्पिन्स, स्टेरॉइड, एल्कलॉइड, इस सबसे एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत मिलता है। और एक लास्ट और बहुत जबरदस्त ये टॉपिक है आपका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आईआर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, एक आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से देता है कि कितने वेवलेंथ में कौन सा पीक आता है। उसी तरीके से आपका H1 और 13C NMR, ये भी आपका सिग्नल काउंट के लिए दिया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन में दे देते हैं कितने सिग्नल दिए रहे हैं 13C NMR में। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से भी हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कैसे करते हैं। अच्छा, अगर आप सीजी सेट क्वालिफाइड होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, एक रिसर्च फील्ड में, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो कॉलेजेस में बनेंगे, वहां पे आपको हो सकता है रिसर्च कराना पड़े। तो इस वजह से ये जो टेक्निक्स है, कुछ एनालिटिकल टूल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका मेन मकसद क्या है, आप एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप हायर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाला जो पार्ट होते हैं, उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स जहां पे आपको रिसर्च में ज्यादा काम आता है, ऐसे टॉपिक्स भी ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। तो सारी चीज मैं आपको बताते चलूंगा। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक भी है, कभी कभी हमको रिसर्च से पूछ दिया जाता है, जैसे यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन आते हैं बच्चों, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, या यूं कहे एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल है, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है। आपने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कभी पढ़े होंगे, या तो पोलैरिग्राफी पढ़े होंगे, सब अलग अलग डिटेक्शन टेक्निक होते हैं, उस टेक्निक से भी क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें एकदम हाई नंबर कवर नहीं करते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री की बात है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, ये आपका सिलेबस में सीजी सेट के सिलेबस में दिया हुआ है। इस तरीके से ये सारी सिलेबस आपका कवर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपका
अच्छा, सीजी सेट में मैं अगर बात करूं तो दो पेपर होते हैं, जिन बच्चों को आइडिया नहीं होगा तो वो थोड़ा सा नोट करते चलिएगा। सीजी सेट, ठीक है, सीजी सेट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दो पेपर होते हैं बच्चों। पहला पेपर कहलाता है आपका, एक होता है फर्स्ट पेपर, मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बात कर देता हूं। ये होता है आपका फर्स्ट पेपर, आपका क्या होता है, ये होता है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, क्या होता है 100 मार्क्स का होता है। और जो दूसरा पेपर है आपका, जो सेकंड पेपर है आपका, सेकंड आपका जो पेपर है, सेकंड पेपर है आपका, ये होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। कितना होता है 200 मार्क्स का, और टोटल आपका कितना हो जाएंगे 300 मार्क्स। तो ये जो पहला पेपर जो 100 मार्क्स का है वो आपका क्या होता है, जनरल पेपर आता है। जनरल पेपर मतलब जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ये जो 200 मार्क्स का जो अभी आपको डिस्कस कर रहा था, ये आपका केमिस्ट्री से आएंगे। तो जो बच्चे केमिकल साइंस के बच्चे होंगे, जो एमएससी केमिस्ट्री से किए होंगे, उनके लिए 200 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान सुनिएगा, एक जो क्वेश्चन होंगे, एक वन जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन कितना हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन कितना हो जाएंगे 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का है। पहला वाला जो पार्ट है ये आपका 1 घंटे का होगा। कितने का होगा 1 घंटे का होगा। और ये जो दूसरा वाला है आपका, वही होगा आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का 200 मार्क्स का, 1 घंटे का 100 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आपको 3 घंटा दिया जाएगा, 3 घंटा दिया जाएगा, और 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए, तो पहले पेपर का भी जो सिलेबस है उसको भी मैं बात कर देता हूँ। ये आपका जो पहला पेपर का सिलेबस है ये वाला, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आपका सीजी सेट का जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी हमने जो देखा सिलेबस डिस्कस किसमें किया, यहाँ पे सेकंड पेपर था। अभी ये वाला हमारा पहला पेपर का जो क्वेश्चंस है ये देखते हैं। फर्स्ट पेपर क्या कहता है, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों। हम केमिस्ट्री बस में ही पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 150 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हमारा पहला पेपर का है, 50 क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पेपर का है, और आपका 100 क्वेश्चन कहाँ का है, सेकंड पेपर का है। तो 100 क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड पेपर का है। तो यहाँ पे ये सारी यूनिट आपके लिए लिख के दिया हूं मैं, इन यूनिट को पढ़िएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे वो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, सेम चीज है, एकदम इजी ही टॉपिक है। यहाँ देखिए, एक पहला जो यूनिट है, मतलब पहला जो पेपर है वो 10 यूनिट में डिवाइड हुआ है। यूनिट नंबर 1 कहता है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूनिट नंबर 2 है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हर यूनिट से आपको कितना मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन। तो कितना यूनिट है आपका, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट मतलब कितना हो जाएंगे टोटल 5 × 10, और ये आपका आंसर आ जाएगा 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तीसरा आपका जो यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, आपको कुछ गद्यांश पद्यांश दे दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलरली आपका कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है, जिसको आप क्या बोलते हो, संचार एवं क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था से क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका 5वां यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग से आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब कुछ आपको सर्कल दे देंगे, या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब न्यूमेरिकल से दे देंगे, प्रोबेबिलिटी पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग से आता है। लॉजिकल रीजनिंग समझते हो आप लोग, आप एप्टीट्यूड पढ़े होंगे तो जानते होंगे। एक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन से। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको कुछ ग्राफ दे दिएंगे और उस ग्राफ से आपको कुछ डेटा एनालिसिस करके आपको बताना होता है। फिर नेक्स्ट आपका 8वां जो यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसको बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में क्या चल रहा है आजकल, कैसे एजुकेशन में आपको डिजिटल युग को, डिजिटल को आपको क्या इंप्लीमेंट करना है। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक 9वां यूनिट है, 9th जो नंबर का यूनिट है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, लोग विकास एवं पर्यावरण के बारे में। इसमें जनरली कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, क्या होता है ओजोन डे, ये सारी चीजें आपको जब थ्योरेटिकल चीजें आपको पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे पढ़ाते चलूंगा। और हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम बच्चों जो सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हायर एजुकेशन के लिए है, मतलब कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए है। तो एक आखिरी का जो यूनिट है, हमको हायर एजुकेशन सिस्टम में किस टाइप की बातें होती है और कैसे क्या क्या पॉलिसी है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो इस तरीके से आपका जो 10 यूनिट है, ये मैं बात कर रहा हूं सीजी सेट का। क्या है ये, सीजी सेट के लिए है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है,
सीजी सेट अलग है, नेट अलग है, सीएसआर नेट अलग है, ठीक है। तो सीजी सेट के लिए आपका 2 पेपर होगा बोला हूं। पहला पेपर आपका इस टाइप के होंगे 10 यूनिट, और सेकंड पेपर जो आपका होगा सब्जेक्टिव होगा। आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी से मास्टर किए हैं तो आपका सेकंड पेपर बायोलॉजी होगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश होगा, फिजिक्स वाले का फिजिक्स होगा, मैथ्स वाले का मैथ्स होगा। बट दिस फर्स्ट पेपर इज इक्वल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। जितने बच्चे सेट के एग्जाम में बैठेंगे इन सारे को आपके 10 यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, पहला यूनिट में आपको देखने को मिलेगा टीचिंग कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, मेमोरी, बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं, टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें, मेथड्स आप क्या यूज करेंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे आप एक्सेस करेंगे, मतलब टीचिंग पर्पस के लिए टीचिंग को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसमें एक रिसर्च भी है। एक टीचर को रिसर्चर भी होना चाहिए, ये बोला जाता है। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके टीचिंग को क्या अफेक्ट करता है, ठीक है, क्या क्या एनवायरनमेंट है जो आपको टीचर को, लर्नर को, या क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि पहला जो यूनिट है, पेपर 1 का पहला जो यूनिट है, पूरे के पूरे टीचिंग के ऊपर बेस्ड है। आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनके वातावरण को समझाएंगे, ये सारी चीजें की बात करता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। सिमिलरली आपका जो दूसरा यूनिट है ये आपके देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करता है। दूसरा यूनिट मतलब आपको पहला पेपर का रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या है, टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से रिसर्च होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है ये, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविटी अप्रोच रिसर्च को आप कैसे शुरुआत करेंगे, थीसिस कैसे लिखेंगे, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, क्या फॉर्मेट में आप रेफरेंसिंग करते हैं, मतलब एक रिसर्चर जैसे पीएचडी वाले सब चीज सारी चीज जानते हैं। अभी तो आप मास्टर्स में हैं, इसके बाद आपको रिसर्च करना होगा इस एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद। तो इसलिए आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज करेंगे, एआई का कैसे यूज करेंगे, ठीक है, एआई का कैसे यूज करेंगे रिसर्च में, ये सारी चीजें आपका रिसर्च टूल के बारे में बात करता है। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिए जाएंगे, 5-6 लाइन का पैसेज दिए जाएंगे और आपको उसमें क्वेश्चंस निकालना होगा, कैसे क्वेश्चंस आपको आंसर देना होगा। फिर आता है कम्युनिकेशन की बात करता है। कम्युनिकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीनिंग क्या है, कैसे अच्छा एक संवाद, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, इसकी क्वालिटी को बताता है। और इसमें देखिए बैरियर्स होते हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन को मतलब बाधा जो इफेक्ट जो डालता है। मास मीडिया इन सोसाइटी, हम समाज में, सोसाइटी में कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब है वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात भी करता है, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं, आपने ग्रुप डिस्कशन सुने होंगे, क्लासरूम में कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, टीचर से कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने से बड़ों से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें बताता है आपका कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए एक लास्ट और थोड़ा सा बचा हुआ है इसका, मैथमेटिकल रीजनिंग जो बात कर रहा था, आपका नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड एंड रिलेशनशिप। कभी कभी आपको दिया जाता है कि ये फलाना ठिकाना कोड है, इसमें आपको ये दिया गया है, उसके बाद इस कोड में इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शनल, प्रतिशत, परसेंटेज, ये देखिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, आपका चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एकदम सारा एटीट्यूड नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ का सिलेबस नहीं है। कई बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि सीजी सेट का पहला पेपर छत्तीसगढ़ है। अरे बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, छत्तीसगढ़ का कोई सिलेबस नहीं है यहाँ। छत्तीसगढ़ सिलेबस तब आएगा जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब तैयारी करेंगे, वहां पे छत्तीसगढ़ आएगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर पहला पेपर छत्तीसगढ़ है, वो एकदम दिमाग में लिख लो, क्लियर कर लो कि देयर इज नो एनी छत्तीसगढ़। ये क्या है आपका लॉजिकल रीजनिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इन सारी चीजों की बात कर रहा है। फिर लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपका इंडियन नॉलेज, मीनिंग्स ऑफ नॉलेज, इसमें ब्लड रिलेशन दिया जाता है, और आपका फिगर फॉर्मल इंफॉर्मेशन आता है, कितने सारे काउंटिंग द फिगर आता है, एक फिगर दे देंगे, कितने ट्राइंगल है, ये सारी चीजें आपको इसमें आपको देखने को मिलता है, लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलता है। चलिए एक और थोड़ा सा बचा होगा, एक डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, बोला हूं मैं, कुछ आपको डेटा दिए जाएंगे, सर्वे करने के लिए डेटा देंगे, ठीक है, डेटा ऑफ गवर्नेंस है, डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा ग्राफिकल बार चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, लाइन चार्ट है, ऐसे आपको एक डेटा देते हैं और उस डेटा को आपको रीड करना है और उसको समझना है कि आपको इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। तो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आपका 8वां जो यूनिट है, ये जो बात कर रहा था मैं, आईसीटी, इंटरनेट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, क्या क्या आजकल गवर्नमेंट जो है डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा आपको पता होगा एक ई विद्या करके चैनल चलता है, एक
स्वयं प्रभा करके डीटीएच चैनल आता था। तो ऐसे क्या गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लिया है ओपन लर्निंग के लिए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए, क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है, क्या क्या उनका स्कीम है, ये सब के बारे में बात करता है आपका आईसीटी। और लास्ट आपका जो सेकंड लास्ट यूनिट है आपका पीपल इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें हम बात करेंगे बहुत सारे जो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण कैसे इफेक्ट होते हैं, पूरा सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें लास्ट है ये आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, जो आपका 10वां यूनिट है। तो बच्चों, जिन बच्चों, अच्छा इस आपको सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सिलेबस ग्रुप में या लिंक में मैं डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सिलेबस आपका सीजी सेट का है, ठीक है। इसमें हायर एजुकेशन इंडिया में कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, ये देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में कौन कौन से यूनिवर्सिटी रहे, जैसे कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय रहे हैं। उसी तरीके से आपका अलग अलग कैसे हमारा जो एंशिएंट इंडिया से आप जो मॉडर्न इंडिया में जो आए हैं वहां तक का जो सफर है, क्या क्या हमारे पास वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए, और क्या क्या पॉलिसीज हैं उस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, ये सारी चीजें हमारे पास हायर एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपका ये आपको बता दिया, पूरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बता दिया। इसमें आपको, हाँ, सबसे मेन बात है आपका कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर टू अकम्प्लिशमेंट एंड सक्सेस। अब अगर आप ठान लिए हैं कि सर हमको सीजी सेट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई या कंसिस्टेंसी जरूर रखना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम फॉर्म आएगा उस दिन भरना है। अगर गवर्नमेंट ने एक दे दिया कि हमारा जो सीजी सेट का एग्जाम है वो कब होगा बोला हुआ है, वो अक्टूबर का डेट दिया हुआ है, अक्टूबर 2026 का डेट दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि अक्टूबर से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, हमको पढ़ाई अभी शुरू करनी पड़ेगी। आज क्या चल रहा है आपका, मार्च का डेट है, आज मार्च चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, आज 24 तारीख हो गए। आज मार्च शुरू करते हैं, तो मार्च है, अप्रैल है, फिर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, लगभग आपके पास 6 महीने का समय है। और 6 महीने का समय में बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं, इसमें व्हाट टू डू फॉर सीजी सेट। सबसे पहला काम आपका है सिलेबस कवर करना है। पहली बात तो ये कि पूरा सिलेबस आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। विदाउट कवरिंग द सिलेबस आप क्या नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अच्छा, सबसे अच्छी बात सीजन में माइनस मार्किंग नहीं होता। तो जिन बच्चों को डाउट है तो ध्यान सुनिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका अगर आप गलत भी करते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन नेट में आपका नंबर कटता है तो आपका वो माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरा चीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम PYQs बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना है। पहली बात, सबसे पहला निकालना है आपको सीजी सेट का पहला, जो आपका मैं आपको बताया हूँ 2017 में हुआ है बोला हूँ, 2018 में हुआ है बोला हूँ, 2019 में हुआ है बोला हूँ। उसके बाद 2020 खाली था आपका, 2020 में नहीं हुआ है, 2021 में नहीं हुआ है, और 2022 में नहीं, ये 3 साल नहीं हुआ है। आपका फिर एग्जाम हुआ 2023 में हुआ, तो जिसका रिजल्ट आया 2024 में हुआ। अभी 2024 में कोई एग्जाम नहीं हुआ है, 2025 में कोई एग्जाम नहीं हुआ है, अब अगला एग्जाम 2026 में होने वाला है। तो बच्चों, अगर आप MSc 4th सेमेस्टर में हो तो आप बहुत किस्मत वाले हो, लकी हो कि आपके लिए सीजी सेट का मौका एक बार गवर्नमेंट आपको दे रहा है। तो मैं ये 3 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, और ये आपका 2023 का, ठीक है। तो 2024 में हुआ है शायद, ये 23-24 के बीच में हुआ था, तो 24 मान सकते हैं इसको। तो ये आपका 4 साल का पेपर है, 1 2 3 4। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सेट तो हो ही गया, फिर आपको पढ़ना है किसका, CSIR नेट का। ध्यान सुनिएगा, जो CSIR नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 से लेके 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हैं, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, कुछ नहीं, पूरा। और गेट अगर मैं बात करता हूँ, गेट का भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। गेट का होता है 2000 से शुरू हुआ है गेट, और यहाँ से आपको 2025 तक का गेट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ 25 साल का पेपर है। आपको क्या करना है, इस सिलेबस को पहले कवर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब कॉन्सेप्ट आपके पास धीरे धीरे रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, इसमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड है, फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूड है। अब बोलोगे सर सीजी सेट का ये दूसरा पेपर तो हो गया, लेकिन सीजी सेट के पहले पेपर के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर के लिए क्या करेंगे। भाई यहाँ फर्स्ट पेपर भी तो है, फर्स्ट पेपर में आपका 100 मार्क्स का भी तो है। अब इसके लिए मैं आपको टूल बताता हूं कि जो बच्चे सीजी सेट के पहले पेपर क्वेश्चन जानना चाहते हैं वो क्या करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, उनको क्या करना है, यूजीसी नेट जो होता है, ठीक है, आपका यूजीसी नेट होता है, हमारा वाला जो है केमिकल साइंस में CSI नेट होता है, और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है
यूजीसी नेट मतलब क्या होता है, जिसमें केमिस्ट्री नहीं होता है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है या सोशियोलॉजी है, ये सब नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, उस का जो पहला पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इनका जो फर्स्ट पेपर है हमारा सीजी सेट का पहला पेपर है, तो इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है, उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीजी सेट का पहला पेपर का हमारा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं प्रीवियस ईयर से तैयारी नहीं होगा, प्रीवियस ईयर हमारे प्रैक्टिस के लिए, हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो साथियों आई होप कि आपको समझ आया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, सीजी सेट के लिए प्रिपरेशन कितना जरूरी है। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहुत कम होता है, मतलब सोचो सीजी अगर नेट की बात करें तो हर 6 महीने में हो जाता है, लेकिन सीजी सेट जो है हर 2 साल 3 साल के बाद आ रहा है, तो कितना अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे अभी एमएससी 4th सेमेस्टर में है उनके लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो ये कहूंगा कि आपका जैसे एमएससी खत्म होगा या अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन। और मैं आपको सीजी सेट का केमिकल साइंस का भी आपको पढ़ाऊंगा, और आपका जो जो फर्स्ट पेपर है उसका भी मैं धीरे धीरे डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये देखिए सारा चीज मैं आपको बता दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और छूटा हुआ है, कट ऑफ मार्क्स। कभी कभी बच्चों को डाउट है सर कट ऑफ मार्क्स क्या होता है सीजी सेट के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये 150 मार्क्स का अगर आप गेन करते हैं 150 में, तो आप किसी भी कैटेगरी हो, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो या आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, जो भी कैटेगरी में आते होंगे, 150 मार्क्स जो है केमिकल साइंस के लिए एनफ है। इसके अंदर आप अगर आते हैं, या 150 ज्यादा से ज्यादा जाएगा, ये 150 से बहुत रेयर केस में 150 से 160 जाएगा, कभी कभी तो इसका कट ऑफ 130 या 120 तक जाता है। तो हमको सेफ साइड में रहना है, 150 मार्क्स से 160 मार्क्स तक हमको गेन करना है। यहाँ आपका ये सेफ साइड है, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सीजी सेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, हमको कम ज्यादा से मतलब हम सीधा एक सेट करेंगे, यस सर हमको 50% मार्क्स लाना है, 300 का 50% होता है 150 मार्क्स में हम क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको सीधा क्लास लूंगा, इसके लिए क्लास पढ़ाऊंगा। अच्छा एक चीज और है जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए आपके लिए थोड़ा सा क्रिएट ए स्टडी प्लान, ये भी जरूरी, स्टडी प्लान करके ही करना है, प्लानिंग के साथ स्टडी करना है, ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम उठा दिए पढ़ना है। एक तो आपका क्वालिटी मटेरियल भी होना चाहिए, क्वालिटी आपका मटेरियल क्या होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी मटेरियल है। ठीक है, मेकिंग नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या करना चाहिए भी बोला आपको बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। सीजी सेट में होता क्या है, 100 नंबर का यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी तो टाइम नहीं मिलता, 2 घंटे में 100 मार्क्स, ये टाइम मैनेजमेंट आपको जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली आपको टेस्ट सीरीज या टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट, हाँ ये देखिए मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्विंग भी चाहिए, और आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। अच्छा रिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाते बनाते क्या करना है, रिवीजन करना है, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। और क्लैरिफाई डाउट आते ही आपको क्लियर करना है, ऐसा नहीं है कि डाउट आया तो बाद में क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, डाउट को तुरंत क्लियर करना है। तो ये सारी चीजें कुछ मेथड्स हैं, बाकी ये तो हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, आप चाहे नेट की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम के, ये सारी चीजें आपको किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, गुड लक आपका प्रिपरेशन के लिए। शुरुआत करेंगे हम सीजी सेट का पढ़ाई के लिए, तो गुड लक विद योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। थैंक यू।